स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। उर्मिला शर्मा इज़ हियर और चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एंड क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। एक्स, वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इक्वल पार्टनर हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018, एट विच डेट द बैलेंस शीट आपको दी है। कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल एक्स की 90,000, वाई और जेड की 60 और 40 दी हुई है आपको। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी इसमें दिए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, एडवांस फ्रॉम एक्स, एडवांस फ्रॉम वाई, मीन्स ये क्या है, लोन है एक्स और वाई से जो फर्म ने लिए हुए हैं। और असेट साइड में देखिए हमें दिया हुआ है परमिसेस वैल्यू 80,000 का और मशीनरी की वैल्यू है ₹68,000। अदर असेट्स को देखिए, स्टॉक 40 पर, सन्ड्री डेटर 30, बिल रिसीवेबल 36, कैश बैलेंस है 30,000 का और करंट अकाउंट में जेड का डेबिट बैलेंस है ₹3,000। आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। एसेट्स की रियलाइजेशन हुई है, परमिसेस 20% मोर पर, मशीनरी 40% लेस पे, स्टॉक 5,000 ज़्यादा पे रिलीज़ हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल जो बुक वैल्यू थी उसी पर ले लिए गए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000, ये है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किया है 57,500 फुली सेटलमेंट पे। अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो सबसे पहले तो जो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं उनको हमने कॉपी पेस्ट करना है इनको। तो सबसे पहले हम असेट्स को देखिए। असेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस, तो हम इनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू परमिसेस, परमिसेस की वैल्यू है ₹80,000। टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है ₹68,000। टू स्टॉक, स्टॉक हमें दिया हुआ है ₹40,000 का। स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है ₹30,000। टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमें दे रखे हैं ₹36,000। सो ये थे हमारे सारी असेट्स जिनको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ को देखिए, लाइबिलिटीज़ हैं हमारे क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर हैं ₹60,000। क्रेडिटर के बाद क्या है, और कोई हमें नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ इतने एक ही लाइबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें रियलाइज्ड वैल्यू हुई है, जो भी हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की, असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू और लाइबिलिटीज़ को जितने पे हमने पेमेंट किया है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले असेट साइड चलते हैं। असेट्स में हम एंट्री करेंगे बाय बैंक से, ठीक है, या फिर बाय कैश, बैंक में जो हमने अमाउंट रिसीव किया होगा अपनी असेट्स को सेल करने के बाद। प्रमिसेस को सेल किया है 20% मोर पे। सो प्रमिसेस की वैल्यू है 20% ऐड कर बन जाएगा अमाउंट 96,000। प्रमिसेस की वैल्यू जो हमें दे रखी है 80,000 है, 80,000 में 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। प्रमिसेस के बाद है मशीनरी, मशीनरी हुई है 40% लेस पे। तो मशीनरी में से 40% 68,000 की मशीनरी है, 40% डिडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,800 वैल्यू बचेगी। मशीनरी के बाद है स्टॉक, स्टॉक रियलाइज हुआ है 5,000 मोर पे, तो बुक वैल्यू है 40,000, तो ये हो जाएगा हमारा ₹45,000। स्टॉक के बाद है हमारे डेटर्स, डेटर्स और बिल रिसीवेबल बुक वैल्यू पे हुए हैं, तो डेटर्स को बुक जो बिल रिसीवेबल है उनको हम सेम एज बुक वैल्यू जो हमें दी हुई है उन पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ₹30,000 एंड ₹36,000। अब हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट देखिए हमने क्या किया है, क्रेडिटर जो है वो 57,500 पे उन्होंने फुली एक्सेप्ट कर लिया है। टू क्रेडिटर पेड, कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को, 57,500, और हमने साथ में पे किए हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं कितना, ₹2,000। तो रियलाइजेशन की यही आइटम थी। अब हम इनको क्या करेंगे, इनका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब इधर टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस आता है। डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, कितना, ₹5,700। तो तीनों पार्टनर है इक्वली डिवाइड कर देंगे हम इनको, एक्स, वाई एंड
जेड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1900 ईच आ जाएगा। तीनों पार्टनर को लॉस उठाना पड़ेगा 1900, 1900 एंड 1900। अब देखिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। अब पार्टनर्स को पे करने से पहले हमने क्या करना है, जो आउटसाइड लायबिलिटी हैं या जो पार्टनर्स के लोन हैं उनको हमने पे करना है। पार्टनर के लोन क्या है, एक्स ने लोन दिया हुआ है फर्म को ₹15,000 का बाय बैलेंस BD। एक्स का लोन अकाउंट बनाएंगे कितना, ₹15,000। तो इसको हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक, बैंक से पेमेंट करेंगे कितना, ₹15,000 जितना इसका लोन है। वाई का भी लोन कितने का है, ₹5,000 का, तो इसका भी लोन हम पे कर देंगे। ₹5,000 का लोन है, इसको हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट ₹5,000। तो लोन की पेमेंट हो गई है। अगर अभी कुछ बचेगा तो हम देंगे उनके कैपिटल में। कैपिटल के बैलेंसेस देखिए कितने हैं। यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो हम कैपिटल को फिक्स्ड मानते हुए सारी एंट्रीज जो हैं वो हम करंट अकाउंट में करेंगे। तो पहले कैपिटल के बैलेंसेस देखते हैं उनका कितना है। बाय बैलेंस BD कैपिटल है कितनी, 90,000 इन्वेस्ट किए हुए थे एक्स ने। वाई की कैपिटल थी ₹60,000 एंड जेड की कैपिटल थी ₹40,000। टू बैलेंस CD, इनका बैलेंस नीचे ले आएंगे कितना, 90,000, 60,000 एंड ₹40,000। बाकी की जो एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे करंट अकाउंट में, और जो अमाउंट पेबल होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस, इनको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इनके करंट अकाउंट में क्या है, जो हमें इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं पहले वो हम नोट करेंगे। बाय बैलेंस BD, एक्स और वाई का है क्रेडिट बैलेंस, तो कितना 13,000 दिया हुआ है और 4,000 है वाई का। जेड का था डेबिट बैलेंस, तो जेड को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस BD। कितना है उसका, ₹3,000। अब क्या है, जो भी हमने उनको प्रॉफिट वगैरह या लॉस वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं वो हम इनको डिवाइड कर देंगे। लॉस हुआ था हमें रियलाइजेशन पे, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना, 1900 ईच पार्टनर, तीनों को 1900 एंड 1900 हुआ था। अब और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है, ना कोई और फंड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही हमने उनको पेमेंट करना है। तो अब इनका हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अब देखिए जेड का जो है वो इधर का बैलेंस है, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD कितना, ₹4,900। और एक्स और वाई का आएगा इस तरफ का बैलेंस, टू बैलेंस CD 13,000 माइनस 1,900 कितना आ जाएगा, 11,100। और वाई का बैलेंस आएगा 4,000 माइनस 1,900, तो कितना हो जाएगा ये, 2,100। तो अब हमने जो भी अमाउंट इनकी पेबल है वो हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंसेस को ऐड करके हम निकालेंगे। देखिए टोटल अमाउंट पेबल किसको, एक्स, वाई और जेड, इनके कैपिटल का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, ऐसे हम प्लस करेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस। एक्स का देखिए, एक्स की कैपिटल कितनी थी, ₹90,000 और करंट अकाउंट का इसका बैलेंस आया था 11,100 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई है, 1,01,100 रुपीज़। ऐसे ही हम वाई का निकाल लेंगे। कैपिटल थी उसकी ₹60,000 और करंट अकाउंट का बैलेंस आया है 2,100, 62,100। अब जेड का था डेबिट बैलेंस, सो जेड की कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे क्योंकि इसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। तो कितना, 35,100। ठीक है, अब हमें प्रिपेयर करना है इनका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में देखिए जो जो हमने अमाउंट या कैश वगैरह रिसीव की है या पेमेंट की है वो हम सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट में हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD, ₹30,000 का हमें बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है। असेट्स हमारी रियलाइज़ हुई थी, टू असेट्स रियलाइज्ड, हमने इनको प्लस किया था कितना,
हमने यहाँ पे इनको प्लस करना भूल गए हैं, लेकिन हमने वैसे टोटली किया था लेकिन हमने लिखा नहीं। कितना है इसका, प्लस करके इसका अमाउंट आ जाएगा 2,47,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हम कैश में लिखेंगे जो हमें रिलीज़ हुआ 2,47,800 रुपीज़। ये हमने कैश रिसीव किया है और जो जो हमने कैश की पेमेंट करी है वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर को पे किया कितना हमने 57,500 रुपीज़। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमने पे किए थे, बाय एक्सपेंसेस पेड कितना रुपीज़ 2,000। अब तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल की हमने पेमेंट की है ये हमने कैलकुलेट की है, ये हमने पे किया है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना 1,01,100 रुपीज़, 62,100 रुपीज़, 35,100 रुपीज़। तीनों को हमने पेमेंट किया और साथ में हमने एक्स और वाई का लोन भी पेमेंट किया है। बाय एक्स लोन कितना था ₹15,000, बाय वाई लोन, वाई का लोन कितना पे किया है ₹5,000। तो इनका हम टोटल निकालेंगे दोनों साइड का, तो कितना आ जाएगा 2,77,800, 2,77,800। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर भी तीन पार्टनर हैं। कब, 28 फरवरी 2017 को आपको उनकी बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जी लोन। देखिए जी क्या है, कोई आउटसाइडर ही है, पार्टनर तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। वाई लोन, वाई पार्टनर है भाई, इसको हम बाद में पे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है 33,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको, तीन पार्टनर है सॉरी, दो की कैपिटल क्या है इधर है और जेड का क्या है, कैपिटल नेगेटिव है। मीन्स इसने बिजनेस से पैसा ले रखा है, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी। और असेट साइड में देखिए बैंक अकाउंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, डेबिटर रियलाइज 29,000, डेबिटर से मिला है 29, क्रेडिटर बिल पेपर पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, एक्स ने स्टॉक को ले लिया था 17,000 में। फर्नीचर सेल किया था मिस्टर के को, आउटसाइडर है भाई, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं है ये, 20,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ था 2,98,000 का। जी का लोन पे कर दिया था चेक से सेम अमाउंट पे, यानी कि जितने का है उतने में ही पेमेंट किया है। और कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन पेड बाय द फर्म वाज 15,000, 33,000 का रिजर्व है, 15 कंपनसेशन पे किया है, तो 18,000 अभी भी बचता है, वो हम डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए पहले तो हम सभी असेट्स और सभी लाइबिलिटीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो भी हमने पेमेंट करना है और जो भी हमने सेल करनी है। सबसे पहले हैं डेटर्स, 2 डेबिटर कितने के हैं ₹48,000। 2 स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितना है ₹19,000। स्टॉक के बाद है फर्नीचर, 2 फर्नीचर कितना 43,000। स्टॉक के फर्नीचर के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। लैंड एंड बिल्डिंग यही हमारी असेट्स थी। और इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है। क्रेडिटर्स हैं, बाय क्रेडिटर कितने का ₹30,000। बिल्स पेबल हैं, बाय बिल्स पेबल ₹10,000। जी है वो भी आउटसाइडर है, तो यहाँ पे आएगा जी का लोन भी, बाय जीज लोन कितना ₹18,000। और देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया है वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम आ गया है ₹15,000 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे हम असेट्स को सेल करेंगे उसकी वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक से। ठीक है, बैंक में अमाउंट हम रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिसीव हुआ है डेबिटर से कितना 29,000। सो बाय बैंक डेटर्स अमाउंट मिला है हमें ₹29,000। इसके बाद क्रेडिट और बिल्स पेबल को हमने पेमेंट कर दिया है 2
क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, कितने पे? 10% डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर है 30,000 के, 10% डिस्काउंट 3,000 हो जाएगा, तो कितना पे करेंगे? 27,000। 30 में से 3 चला जाएगा। बिल रिसीवेबल है 10,000 के, इस पर भी 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1,000। तो 10 में से 1 माइनस हो गया, हमने 9,000 बिल्स पेबल को पेमेंट कर दिया है। और इसके बाद हमने क्या किया है? स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय एक्स, स्टॉक को ले लिया था मिस्टर एक्स ने बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बता देंगे कि उसने हमसे स्टॉक लिया है। तो स्टॉक कितनी वैल्यू पे लिया है? रुपीज़ कितना आएगा? 17,000 है। और इसके बाद है फर्नीचर सेल कर दिया था के को, तो के तो कोई बाहर का ही है, तो कैश ही रिसीव होगा उससे, बाय कैश फर्नीचर। ब्रैकेट में बताएंगे कि हमने फर्नीचर सेल किया है इस अमाउंट पे, कितना? रुपीज़ 20,000 में। और इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ है 298 पर, बाय कैश लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000। ठीक है, सारी असेट्स को हम सेल कर चुके हैं। अब देखिए लाइबिलिटीज़ को हमने पे करना है। ठीक है, बिल्स पेबल को पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया। जी का लोन जितना था उतना ही हम पेमेंट करेंगे फुली टू जीज लोन। कितने का लोन है जी का? रुपीज़ 18,000। हर एक चीज़ को हमने ध्यान से लिखना है। जो कंपनसेशन का क्लेम आया था वो भी हम पे करेंगे टू कंपनसेशन पेड। कितना पे करेंगे? रुपीज़ 15,000। ठीक है, 15,000 पे कर दिया। अब सारी लाइबिलिटीज़ भी हम पे ऑफ कर चुके हैं, सारी असेट्स को हम सेल कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड के को प्लस करेंगे, डेबिट साइड को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया है? 1,49,000। पार्टनर है तीनों इक्वल, एक्स वाई एंड जेड। तो 149 को 3 से डिवाइड करेंगे, 49,666 रुपीज़, 49,667 रुपीज़, 49,667 रुपीज़। किसी एक पार्टनर को 1 रुपया कम लेना पड़ेगा भाई, 1 रुपये का लॉस उठाना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि हम बराबर तो बांट नहीं सकते, अमाउंट इक्वली डिवाइड नहीं होती 3 पार्टनर्स में ये। नेक्स्ट देखिए, हमें पे करना है जो आउटसाइडर पर्सन था उसका लोन, तो हमने रियलाइजेशन में ही पे कर दिया। अब जो वाई है पार्टनर, पार्टनर का लोन हम अलग से पे करेंगे। तो वाई ने कितना लोन ले रखा है? दे रखा है फर्म को रुपीज़ 20,000 का, बाय बैलेंस बीडी रुपीज़ 20,000। इसको पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट से रुपीज़ 20,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को नोट कर लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल है 75,000, वाई की कैपिटल है 85,000, जेड की कैपिटल का था डेबिट बैलेंस, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना है? रुपीज़ 20,000। अब हमने क्या करना है? जो रियलाइजेशन पे हुआ है प्रॉफिट उसको नोट करेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 49,666 रुपीज़, 49,667, 49,667 रुपीज़। अब वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो पे करने के बाद भी क्या था? 18,000 बैलेंस बच गया था। 33 का रिजर्व था, 15 हमने क्लेम पे कर दिया। जो बचा हुआ 18 है वो तीनों पार्टनर्स में हम इक्वली डिवाइड करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6,000 ईच पार्टनर आ जाएगा। 6,000, 6,000 एंड 6,000। अब देखिए स्टॉक था वो मिस्टर एक्स ने लिया था, तो जब कोई पार्टनर स्टॉक लेता है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई लायबिलिटी को पे ऑफ करने की ड्यूटी लेता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में उसने क्या है? स्टॉक लिया था। टू स्टॉक कितने का? रुपीज़ 17,000। अब हम निकालेंगे इनका बैलेंसिंग फिगर। टू बैलेंस CD। बैलेंस कितना आ जाएगा? क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे, माइनस 17,000 इधर का, सो 1,13,666 रुपीज़। वाई का 1,40,667 रुपीज़ एंड 35,667 रुपीज़ बैलेंस आ गया है जेड का। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का बैंक अकाउंट।
तो देखिए बैंक अकाउंट का पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, कैश कितना है पहले से 32,000 है। अब जो हमने असेट्स रियलाइज़ की हैं उनकी हम वैल्यू को ऐड करेंगे। टू असेट्स रियलाइज्ड, क्या क्या हमने कैश में सेल किया है, डेटर से कैश रिसीव हुआ था, फर्नीचर से रिसीव हुआ था, प्लस में लैंड एंड बिल्डिंग से रिसीव हुआ था। तीनों अमाउंट को हम कर लेंगे प्लस, तो टोटल कैश हमने रिसीव किया है 3,47,000। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,79,000। देखिए डेबिट साइड का बैलेंस तो मिल गया, अभी क्रेडिट साइड के अमाउंट्स को भी रिकॉर्ड करेंगे। पहले हमने पे किए थे क्रेडिटर कितना 10% डिस्काउंट के बाद 27,000। बिल्स पेबल को भी पे किया था हमने 10% डिस्काउंट के बाद 9,000 में। जी का लोन बाय जीज लोन कितना 18,000 पेमेंट हुई थी जी के लोन की। और साथ में क्या क्या था, कंपनसेशन का क्लेम आ गया था, वो हमने पे किया था बाय कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन, ठीक है, कितना ₹15,000। और इसके साथ हमने XYZ तीनों के कैपिटल बैलेंसेस पे किए हैं। कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं इनके, इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,90,000 बाय कैपिटल। तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं और तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। X की कैपिटल प्लस Y की कैपिटल प्लस Z की कैपिटल, कितना है टोटल 2,90,000। और हमने पे किया है Y को लोन बाय वाइज लोन, कितना ₹20,000, तो इनको भी प्लस कर लेंगे, टोटल आएगा हमारा 3,79,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इनफ फॉर नाउ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब श्योरली करें। थैंक यू सो मच।